हेलो दोस्तों, आज की कहानी सबक। संगम और मिताली दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने घर में खुश थी। सास ससुर गांव से आते तो 6 महीने बड़े बेटे के पास रहते तो 6 महीने छोटे बेटे के पास रहते। मगर अचानक एक दिन सासू माँ जमुना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वे अपनी इच्छा जताते हुए बोली, मैं चाहती हूँ दोनों जेठानी देवरानी एक ही घर में चूल्हा जलाओ ताकि मेरे मन को तृप्ति मिले। खैर, सासू माँ का आदेश भला कैसे ठुकराया जा सकता था। देवरानी मिताली जेठानी संगम से बोली, भाभी कल से मेरे घर साथ में खाना बनाएंगे। संगम भी तैयार हो गई। रोज संगम सुबह सवेरे मिताली के घर पहुंच जाती और काम में मदद करने लगती। दोनों को अपने वह दिन याद आ गए जब दोनों संयुक्त परिवार में यूं ही साथ में खाना बनाया करती थी। मिताली हर बात में संगम को टोकने लगी और कहने लगी, भाभी आप रोटी सब बनाते समय आटा बहुत गिराती हैं, मुझे नहीं पसंद। भाभी आप पूरा रसोई फैला देती हो, मुझे नहीं पसंद। कहते हुए हाथ में फट्टा लेकर रसोई की सफाई करने लग जाती। संगम बहुत सुलझी हुई महिला थी। वह जानती थी सासू माँ अगर यह सब सुन लेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वह चुप रही। अब सासू माँ की हालत में पहले से बहुत सुधार था। वे ठीक हो चुकी थी। संगम बोली, माँ अब आपकी हालत काफ़ी ठीक है, आप कहें तो मैं अपने घर खाना बनाऊं? मिताली जानती थी भाभी का काम बहुत फास्ट है, जिससे उसे काम में बहुत मदद मिलती थी। मिताली बोली, भाभी थोड़े दिन साथ ही खाना बना लेते हैं ना। उतने में संगम बोली, देवरानी जी मुझे तुम्हारे साथ खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद तुम वह दिन भूल गई जब तुम नई नई शादी करके संयुक्त परिवार में आई थी और तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता था। फिर भी मैंने तुम्हें कभी अवहेलना या ताने नहीं दिए जैसा कि आज तुमने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं अब कभी तुम्हारे साथ खाना नहीं बनाऊंगी। जमुना जी गुस्से से मिताली की तरफ देखती हैं। मिताली अपने कमरे में चली गई और सोचने पर मजबूर हो गई। उसे याद है जब वह नई नई बहू बनकर आई थी, संगम भाभी ही तो थी जो उसकी हर तकलीफ समझती थी। जब भी उसे कुछ काम नहीं आता, संगम भाभी उसे प्यार से सिखाती, मगर उसने भाभी को हर पल नीचा दिखाया। उससे यह कैसे गलती हो गई? उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा और उसने तुरंत संगम भाभी का नंबर डायल किया और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। छोटा मुंह बड़ी बात निकल गई मेरे मुंह से। मैं अपनी ही मस्ती में मदमस्त थी, मैं आज़ाद थी, मैं भूल गई थी कि आपने ही तो मुझे यह सब सिखाया है और आज मैं आपको ही नीचा दिखाने लगी। संगम ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया और वह बोली, मिताली जिंदगी का हर अच्छा या बुरा पल एक सीख देता है और असली इंसान वही है जो इससे सबक सीखे, ना कि अपनी मौज में रहे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये छोटी सी देवरानी जेठानी की कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।